चलो आगे चलो, आगे लिखो इसमें। चलो आगे लिखो, संधारित्र पर प्रयुक्त संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। देखो देखो ध्यान से, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। चलो ध्यान देखो, मतलब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जोड़ा गया है? कोई कैपेसिटर। चलो मान लिया एक कैपेसिटर है, ठीक, इसके भी जो वोल्टेज है बीसी है, कैपेसिटर, ठीक। यहां पर आगे देखो, ये है कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे। तो इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ स्रोत में वोल्टता कितनी है? मान लो यहां से कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, बी। उसका मान कितना होता है? बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा, ठीक। मान लिया मैंने इतना किसी क्षण है, ठीक। तो लिखेंगे जैसे वहां पर कोई लिखा गया था, जो हमने कुंडली जोड़ा था तैसे लिखा एकदम सेम सेम, बस यहां पर क्या जोड़ दिया गया है? संधारित्र, कैपेसिटर। तो मान लेते हैं, माना किसी क्षण, माना किसी क्षण, नहीं लिखना किसी नहीं है, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता का समीकरण बी बराबर क्या है? बी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है। अब समझो, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस संधारित्र को जोड़ा जाएगा, तो जितना यहां से हम वोल्टेज देंगे, इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जितना हम वोल्टेज देंगे, वही तो वोल्टेज यहां प्राप्त होगा। कहां जी? संधारित्र पर। मान लो यहां पर हमने 10 वोल्ट का क्या किया? उत्पन्न किया। 10 वोल्टेज क्या किया? विभव दिया। तो यहां पर कितना वोल्टेज विभव उत्पन्न होगा? 10 वोल्टेज ही, यानी भैया यही तो जाएगा यहां पर श्रेणी क्रम है ना, यहां पर क्या रहेगा? समान रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। यानी हमारा कहने मतलब यह है, जो यहां से वोल्टेज जाएगा वही वोल्टेज हमको यहां पर संधारित्र में क्या होगा? प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं संधारित्र के सिरों के बीच विभव पतन कितना होगा? बीसी। कितना होगा जी? बीसी। और बीसी का मान कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा, तो मैं फर्क लिखूंगा, संधारित्र 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 के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच विभव पतन, विभव पतन। ये बताओ, तुम लोग जानते हो Q बराबर होता है शायद VC, होता ना? चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हो, Q बराबर CB है, BC कह दो, CB। बताओ, तो BC और क्या हो जाएगा? Q अपान C। BC क्या है? संधारित्र के सिरों के बीच क्या? वोल्टेज, ठीक। तो Q बराबर CB होता है, तो क्या B बराबर Q बाय C नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। और तुमको बताया गया था, अगर कहीं ओपन सर्किट होता है तो वहां हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? ओम का नियम। वही क्लोज सर्किट होता है, हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिए, एक संधि का नियम, एक बंद पास का नियम। तो बंद पास के लिए हम लोग किसका नियम अप्लाई करते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहां क्या अप्लाई करेंगे? ठीक, एक था केवीएल रूल, दूसरा क्या था? हाँ, के दूसरा कहते हैं केवीएल रूल ना, वोल्टता का नियम, उसे हम लोग कहते हैं। ठीक था, देखो सब। चलो क्या लगाएंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय
नियम। चलो, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बताओ, किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली या किसी बंद परिपथ में लगाए गए समस्त विद्युत वाहक बलों का योग, ठीक, विद्युत वाहक बलों का योग, परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के मध्य बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोधक गुणनफलों की योग क्या होता है? बराबर होता है। यानी विद्युत वाहक बल का योग जो होता है वह बराबर होता है समेशन ऑफ आई आर, परिपथ में लगाए गए प्रतिरोधों और उनके संग परिपथ में बहने वाली धारा, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के योग क्या होता है? बराबर होता है। ये बताओ, इस परिपथ में कोई प्रतिरोध लगाया गया है? प्रतिरोध लगाया गया नहीं है, तो आर का मान क्या होगा? आर का मान होगा 0। आर का मान 0 होगा, इधर क्या होगा? 0 हो गया। ये बताओ, इस बात को समझना, जितना वोल्टेज हम यहां देंगे, जितना वोल्टेज हम यहां देंगे, वही वोल्टेज हमको कहां प्राप्त होगा? संधारित्र पर मिलेगा। यानी इस बी का मान किसके बराबर होगा? बीसी के मान के। चाहे ऐसे बोल दो, चाहे ऐसे कर सकते हैं हम दूसरे रूप में, कि जो बी का मान होगा वह इसी को संतुलित करेगा, इसी को बैलेंस करेगा। यानी बी का मान बीसी क्या होगा? बराबर होगा। संतुलित करने मतलब ये है, अगर यहां भी 10 वोल्ट है तो यहां भी कितना चाहिए? -10। क्या हो जाएगा? बीज ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो संतुलित हो जाएगा। यानी क्या मतलब है, जो बी का मान टोटल आएगा, स्रोत से मिलेगा हमको, स्रोत है, ये क्या है? स्रोत है, जहां से मैं सप्लाई दे रहा हूं, ये क्या है? संधारित्र है। क्या है जी? संधारित्र। ठीक, तो स्रोत से कितना वोल्टेज दिया गया था? V, वही वोल्टेज जा करके संधारित्र पर क्या करेगा? उसको बैलेंस करेगा। यानी B माइनस BC। बैलेंस करने मतलब ये है, हम डायरेक्ट सकते हैं B बराबर BC, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, तो B माइनस BC और क्या हो गया? 0। यानी ये क्या हो गया जी? B बराबर हो गया BC। अब बताओ, BC का मान कितना है? यानी क्या चुका हूं, BC का मान कितना है? Q बटे C। BC का मान Q बटे C आ गया। बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर आ गया CV। ठीक, इतना आसान में आई ना? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना 2, इसको मान लेना 3। अब समीकरण 3 से मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? समीकरण 1 से बी का मान कहां रखेंगे? समीकरण 3 में। तो रखो बी का मान, देखो ध्यान से। समीकरण 1 से v का मान रखने पर, v का मान रखो तो क्या हो जाएगा? Q बराबर C। v का मान कितना है? V0 साइन ओमेगा t। V0 क्या है? किसी क्षण प्रतिरोधकता का क्या? शिखर मान। यही हम लोग कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, किसी क्षण। ठीक, अब बताओ, इतना आ गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है? वोल्टेज का समीकरण दिया गया, वोल्टता का समीकरण दिया गया है। वोल्टता के समीकरण हमको निकालना क्या है? कि वोल्टेज आगे चल रहा है जब मैं संधारित्र लगाऊंगा, कि धारा आगे चल रहा है। यानी इस वोल्टेज के समीकरण से हम लोग क्या निकालेंगे? धारा का समीकरण। अब बताओ धारा समीकरण कब आएगा? तो हमको इस पूरे फॉर्मेट किसमें चेंज करना पड़ेगा जी? धारा के पद में। समझे? इस पूरे फॉर्मेट को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा? धारा के समीकरण के पद में। अब बताओ, अगर इसमें वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो मान लेते हैं किसी क्षण इस स्रोत में, किसी क्षण एट दिस पॉइंट, किसी क्षण क्या स्रोत में बहने वाली धारा का मान जो है हम मान लेते हैं आई है। चलो यह मान लेते हैं, माना किसी क्षण, प्रत्यावर्ती परिपथ में, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती परिपथ में बहने वाली धारा
आई है तो अब बताओ, तुम लोग जानते हो आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? धारा। यानी आई बराबर क्या होता है? डी क्यू अपान डी, लिखवाया भी गया है। आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है जी? धारा। तो क्यू का मान यहां से लगा रखो। क्यू का मान कितना दिया है? क्यू का मान कितना दिया बोलो? डी बटे डी टी सी वी नॉट। देखना कितना मजेदार टॉपिक है। इतना बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है। बस हमारा मकसद ये है कि बी से हमको ले जाना कहां तक? आई के टर्म तक। बी से कहां तक पहुंचना? आई के टर्म तक हम पहुंच चुके हैं। अब बताओ, ठीक, डी बाई डी टी क्या है? मतलब इस पद का हमको करना क्या है? अवकलन। क्या करना है जी? अवकलन करना है टी के सापेक्ष। तो जो टी के अलावा होंगे तो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट, सब बाहर चले जाएंगे। तो सी भी कहां चलाएगा? बाहर। बाहर निकाल लो। आई बराबर क्या हो जाएगी? सी वी नॉट डी बटे डी टी साइन क्या? ओमेगा टी। अब बताओ, साइन ओमेगा टी का समाकलन करना है। अब ध्यान समझो, एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन होता है ना, अवकलन है ना, डी बाई डी अवकलन। साइन एक्स का जो अवकलन होता है क्या होता है? कॉस ए एक्स बटे, अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। एक्स के अलावा जो पद रहेंगे सब कहां चले आएंगे? ए नीचे चला आएगा। गुणा में ना, मतलब दिखा मैंने, ये गुणा में हो गया। ठीक समझ ना? तो क्या हो गया? समाकलन में भाग जाएगा और अवकलन में क्या होता है? गुणा में। क्या गया? ए कॉस एक्स। चलो तो ऐसे लिखो इसको। तो साइन ओमेगा टी है ना जी। बताओ साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा? तब लिखो, तब ध्यान से। आई बराबर सी बी नॉट गुणे डी बाई डी एक्स साइन ओमेगा टी। क्या होगा इसका अवकलन? ओमेगा आगे चलाएगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यह थोड़ा समझो मैटर क्या है। ये आ गया, इसको साथ में लिखो। सी ओमेगा साथ में लिखो, वी नॉट अलग कर दो, कॉस। ये बताओ, पूरा हम चैप्टर पढ़ डाले, लगभग लास्ट पॉइंट चल रही है, बहुत सारे बातें। तो यहां पर हम लोग जो समीकरण निकाल रहे हैं वह कॉस के टर्म में निकाल रहे हैं, साइन के टर्म में। साइन के टर्म में अगर तुलना करना हो तो तुलना कब होता है? जब दोनों मिला क्या रहे? समान रहे। तो तुलना करने में मिला साइन, एक मिला कॉस है, तुलना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस कॉस को किसमें चेंज करना पड़ेगा? साइन में। अब बताओ, देखो ध्यान से। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो? सब जानते करते हो, कॉस थीटा बराबर क्या? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये बताओ, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। होता नहीं होता है? होता नहीं होता है। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, मैं क्यों प्लस लिया? अभी इसके बारे में बात करेंगे, क्यों माइनस नहीं लिया। तो क्या लिख सकते हैं उसको हम? बताओ क्या लिखेंगे तब? साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी। बताओ यहां पर कला कितना था? ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को आगे करो, बताओ क्या हो जाएगा? ये बताओ, बी नॉट है, बी नॉट बेचारे को यही रहने दो, बटे सी ओमेगा है। इस सी ओमेगा, क्यों? रीजन क्या है? हम लोग जानते हैं ओम का नियम जो कहता है, ओम के नियमानुसार, ओम के, सब बड़ा में लिख देगा चीज, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम कहता है भैया बी बराबर होता है आई इंटू आर। अगर आपको आई का मान निकालना हो तो केवल ऊपर क्या हो चाहिए? ऊपर केवल बी हो चाहिए और सभी पद कहां हो चाहिए? नीचे। तो केवल हमको ऊपर कौन रखना है? ऊपर हमको रखना है केवल बी। तो ये सब क्या हो जाएंगे? उसके परिवार के नहीं, मतलब मान लो, मतलब इससे मिलजुल नहीं रहे, तो सबको कहां लाना पड़ेगा? हमको सबको लाना पड़ेगा नीचे। कि क्या मैं नीचे ऐसे ला दूंगा सही है? क्या मैं नीचे ऐसे ला दूंगा सही है? गलत है। तो नीचे कैसे आएगा? ये नीचे अलग रूप में आएगा, यानी ऐसे आएगा 1 अपान क्या? सी ओमेगा। पार्टिकल तो ये हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करो। ओम का नियम कहता है बी बराबर आई इंटू आर। अगर हमको आई का मान निकालना है तो ऊपर केवल क्या हो चाहिए? बी। तो बी के अलावा एक टर्म थे, इसको मैंने नीचे करना पड़ा, नीचे कर दिया। और अंदरवा क्या हो गया बताओ?
अंदर हो गया साइन ओमेगा टी प्लस क्या पाई बाई 2। अब बताओ जब किसी क्षण हमने बताया था तुमको जो भी नीचे पद आएगा, ये नीचे जो पद आ रहा है वही क्या होता है, वही क्या होता है, वही होता है रुकावट, वही होता है प्रतिबाधा, वही होता है क्या बाधा। तो ये बाधा किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, संधारित्र के द्वारा, इसलिए इस बाधा का नाम क्या पड़ा, धारती प्रतिघात। बताया था ना कुंडली द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाएगा प्रेरकी प्रतिघात, एक से यश दिखाते हैं। और धारिता द्वारा अगर किसी परिपथ में प्रत्यवती धारा परिपथ में क्या जोड़ा गया हो, धारिता लगाई गई हो, तो उसके द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाएगी, अरे भैया आर से आर तुलना कर सकते हो ना, आई है आई 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 बिना डपान हटाना हटाना मांगे था ना हटाना। तो ये बाधा किसको उत्पन्न किया गया है, संधारित्र के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, धारती प्रतिघात। दिखाते किसको हम लोग इसको एक्स सी से, यानी आई बराबर क्या देगा, आई बराबर क्या हो जाएगा बी नॉट बटे क्या जी एक्स सी, क्या गया इधर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताओ किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या है, अपने प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने शिखर मान पर है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने शिखर मान पर होगा तो धारा भी क्या होगी, हमको ज्यादा मिलेगी ना। यानी यहां कह सकते हो जो है ही मनवा है, बताओ ये एक्स सी बराबर क्या हो गया जी 1/c ओमेगा, पीछे लिखवाया भी गया है। अब बताओ बी अपान आर कहते क्या हो, बी अपान आर कहते क्या हो, आई कहते हो। तो आई कौन सा होगा, वोल्टेज अपने शिखर मान पर, धारा भी क्या होगा अपने शिखर मान पर, यानी यही क्या हो जाएगा जी आई। अरे भाई जब वोल्टेज अधिकतम है तो धारा भी क्या होगा बी नॉट है ना, अपने शिखर मान पर वोल्टेज है तो धारा भी क्या होगा अपने शिखर मान पर। तो क्या हो गया आई नॉट, जैसे पीछे लगवाए थे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये क्या है आई, चाहे आई ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो तुम्हारा मन करे, बस यही हो गया। तो वोल्टेज समीकरण है ही है, धारा समीकरण ही है। कुछ देख पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, क्या निष्कर्षण कर रहा है यहां से, क्या निष्कर्षण कर रहा है, वोल्टेज की कला कितनी है ओमेगा टी, धारा कला कितनी है ओमेगा टी प्लस 5। इससे निष्कर्ष क्या निकला, अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, स्रोत में, सोर्स में कोई संधारित्र कोई कैपेसिटर जोड़ा गया है, जो धारा होता है वह वोल्टेज से आगे आगे चलेगा, और वोल्टेज क्या चलेगा उसके पीछे पीछे। यानी हम कह सकते हैं धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या होता है अग्रगामी होता है। अग्रगामी भैया मतलब ये होता है, मान लो हम अपने घर में कोई सर्किट लगाए हुए हैं, अगर उसमें कैपेसिटर और अल्टरनेटिंग करंट लगाया गया है तो कैपेसिटर चलेगा आगे आगे और धारा चलेगी पीछे पीछे। कैसे कहो, एप्लीकेशन समझो, डेटनेस कौन नहीं आएगा। हमने बताया था कि जो फैन होते हैं, फैन में लगाया था कैपेसिटर, तो फैन में कैपेसिटर लगाया क्यों जाता है, तो कैपेसिटर का एक ही रोल होता है। अगर फैन में कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, ठीक, कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा जी, फैन में कैपेसिटर लगाने का एक ही मेन सोर्स होता है, वो जो कैपेसिटर होता है वो जैसे मैंने लाइट को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, वो एट दिस पॉइंट किसी क्षण वहां पर क्या रहता है, उसको धक्का देने का बहुत जल्दी प्रयास करता है, यानी बहुत तेज से उसको क्या करता है झटका देता है, और फैन क्या होता है चल जाता है। तुम्हारे घर में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट, उस वोल्टेज से या फैन मूव भी नहीं करे, घूमेगा नहीं, जब घूमेगा चलबे नहीं करेगा, तो किसी क्षण उसको बस थोड़ा झटका देने के लिए, उसको थोड़ा झटका देने के लिए हम लोग फैन में क्या लगा देते हैं कैपेसिटर, यानी किसी से बस फैन घूम जाए, मतलब कैपेसिटर का फैन में रोल नहीं है, बस उसको झटका देने के लिए, वो घुमाने के लिए क्या होता है लगाया जाता है। तुम लोग कभी बात देखते होगे, कोई पंखा भी होता है रुक जाता है, तो लोग करते क्या उसको, ट्रेन में देखते हो ना, ट्रेन में लोग पेन डाल देंगे, अंगुली डाल दूसरा क्या करेंगे घुमा देंगे, फिर क्या होगा सही लगता है, क्यों, जैसे मैंने वहां स्विच को ऑन किया था तब भी चल रहा था, लेकिन उसको घुमाने वाला कोई नहीं था, कैपेसिटर खराब हो गया था मान लो, और जैसे थोड़ा मैंने उसको क्या किया मूव किया, वो क्या उसको मिल गया एक्सेलरेशन मिल गया, क्या हो गया चलने लगा। यही चीज होता है, कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता है, बस वही चीज यहाँ पर था कि हमारा जो कैपेसिटर था वो आगे चलेगा, वोल्टेज के उसी क्या चलेगा पीछे भी चलेगा। बात समझ में आई, ये इसका पहले एप्लीकेशन समझो, एप्लीकेशन कहाँ होता है इसका, मतलब कहीं भी कैपेसिटर लगाया गया जान लो,
वोल्टेज पीछे कैपेसिटर से करंट हमको जल्दी मिल जाएगा, और वोल्टेज क्या मिलेगा उसके थोड़ा पीछे मिलेगा, मिलेंगे थोड़ा क्या मिलेगा, थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा। ये बात समझ में आई? यहां मैं लिखूंगा निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, अभी पूरा चित्र के साथ बात करेंगे। निष्कर्ष ये निकला, अगर किसी प्रतिरोधी धारा परिपथ में क्या जोड़ा गया हो, संधारित्र, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई संधारित्र जोड़ा गया है तो धारा वोल्टेज से कितना, धारा वोल्टेज से π/2 क्या होती है, अग्रगामी। ये इसी में कब कह सकता हूं, इसी को मैं दूसरे तरीके कैसे बोलूंगा जी, हाँ इसी को मैं दूसरे तरीके बोल सकता हूं, जो वोल्टेज होता है धारा से π/2 क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक, इतना पहले उतारो, इसको हमारा समीकरण कौन सा मान लेना, इसको कौन सा, समीकरण 4। फिर आगे हम बात करते हैं, जल्दी थोड़ा स्पीड में, थोड़ा उधर से फटाक से चलो आगे देखो, बताओ समीकरण 1 से क्या निष्कर्ष निकला, समीकरण 1 और समीकरण 2 से बताओ, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था B बराबर V0 साइन ओमेगा टी और 4 जी ना, 4 क्या था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अच्छा मैं तुमको कहा यहां माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, वो चीज नहीं बताया ना, ये देखो आया था क्या, cos ओमेगा टी, ये बताओ cos को तुम साइन में चेंज किए, मानो लिख दिए π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस ओमेगा टी, आगे होना चाहिए ओमेगा, तो आगे ओमेगा के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ, आगे ओमेगा हो तो होना पड़ेगा माइनस ओमेगा टी माइनस π/2। अब माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना जी, साइन आ जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2। अंदर तो सही है, अंदर तो मान लो ओमेगा टी माइनस π/2 है, लेकिन क्या इसमें बाहर माइनस है, अगर यहां भी बाहर माइनस होता, यहां तो बाहर माइनस आया हुआ है तो तुलना हो जाता, लेकिन क्योंकि यहां बाहर क्या है, यहां बाहर पॉजिटिव, यहां पर बाहर क्या है, निगेटिव है, और तुलना हो नहीं पाएगा। तुलना कब होगा, जब ए भी पॉजिटिव और ए भी क्या हो, पॉजिटिव, या ए भी नेगेटिव और ए भी क्या हो, नेगेटिव। इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया, क्या लेना पड़ा हमको, पॉजिटिव लेना पड़ा। अब बात समझ में आई नहीं समझ में आई, एक एक चीज समझो, अटेंडेंस कुछ ना क्या चलेगा, फिजिक्स है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखो इतिहास क्या निकला, जो धारा है वह वोल्टेज का चल रहा है आगे। चलो देखो हम आते हैं दोनों ग्राफ, और ग्राफ को ध्यान से देना, कैसी चीज नहीं समझ पाते हैं ध्यान से, सबका ध्यान 5 मिनट देना चाहिए, 5 मिनट क्यों जाता है, 5 मिनट देखो ध्यान से, ऐसे बना दिया, ऐसे ये है मान लिया बी और आई ग्राफ, ये टाइम दिखा बता रहा हूं। चलो ठीक, ये है भैया ई वाला, ये है वोल्टेज का शिखर मान धनात्मक या अक्ष की दिशा में, और ये वाला है वोल्टेज का शिखर मान ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में ना। चलिए देखो ये y अक्ष क्या है, y की धन दिशा है, y की ऋण दिशा। अब आगे समझो हो क्या रहा है, हमको इसके आधार पर इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो ध्यान से तो समझो, मैं तो अगर t का मान थोड़ा अंदर से समझो, अगर t का मान ले लीजिए 0, क्या ले लिए
ये समझ है ना, बहुत ही मेन चीज समझा दे। देखो ये समय है, एक इसका ग्राफ है विद था आई का। चलो देखो, अगर मान लो तुमने ले लिया टाइम टी का मान 0, क्या ले, टी का मान क्या ले लिया 0। जब टी का मान 0 लोगे तो यहां पूरा क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 मान कितना हो जाएगा 0, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 0। समझो बहुत मेन चीज, बहुत बड़ी चीज है। यहां पर तुमने टी का मान लिया 0, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन बचे क्या साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, मतलब साइन पाई बाई 2 मान कितना होता है 1 होता है। यानी यहां पर हमको आई का मान कुछ मिलेगा, आई का मान मान लो 1 मूल कुछ मिला हमको, आई नॉट मिला। क्या मिला आई नॉट, क्या मिला आई नॉट। बताओ जब वोल्टेज था 0 पर, जब वोल्टेज क्या था, जब वोल्टेज का मान 0 रहेगा तो धारा क्या रहेगा मैक्सिमम, क्या रहेगा जी, दिखा रहा हूं प्रूफ करके साथ। मान लो यह धारा है, ये आई नॉट है, ये वाला आई नॉट है, और यहां क्या है ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है ऋण दिशा में। जब वोल्टेज 0 तो धारा क्या हुआ मैक्सिमम, तो एक पॉइंट हुआ, सही है ना, वोल्टेज 0 है, वोल्टेज नहीं चला ना जी, वोल्टेज 0 है और धारा क्या है, ऐसे बना दो, अब तुमको याद रहेगा, इससे तुम भूलोगे नहीं, डाउट नहीं पड़ोगे। इस ग्राफ को लड़के नहीं प्लॉट कर पाते, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ उल्टा हो गया, एक मिनट चलो तो बी का मान 0, तो आई नॉट का मान क्या हुआ मैक्सिमम। मान लो अब कि इसका मान मैं रखा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखोगे कुछ मान मिलेगा ना, साइन 90 का मान कुछ मिला हमको। यहां पर पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 फिर मिल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आएगा ना, और साइन पाई का मान कितना होगा साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, और कॉस मान कितना होता है 0, 0 जाएगा। यानी जब वोल्टेज, बहुत ध्यान समझो, जब वोल्टेज अपने शिखर मान पर, क्या है वोल्टेज शिखर मान पर है, जब वोल्टेज शिखर मान पर होगा धारा पर क्या होगा, धारा पर क्या होगा, धारा होगा 0, धारा क्या होगा जी, धारा हो गया 0, सही है ना। अब आगे देखो, फिर वोल्टेज क्या हुआ, फिर वोल्टेज 0 हुआ, फिर धारा क्या होगा शिखर मान पर, धारा क्या होगा जी, अरे वोल्टेज यहां 0 है ना, यहां वोल्टेज क्या है, यहां वोल्टेज 0 है, तो इसी सीधो सीध ऐसे ही यहां पर धारा क्या होगा मैक्सिमम। फिर देखो यहां पर, यहां वोल्टेज क्या है, यानी यहां पर वोल्टेज मैक्सिमम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट वोल्टेज क्या है मैक्सिमम है, तो यहां पर धारा क्या होगा 0 होगा। फिर यहां देखो, यहां वोल्टेज क्या हुआ, फिर यहां वोल्टेज 0 हुआ ना, तो वोल्टेज यहां पर 0 हुआ, वोल्टेज ग्राफ है, किसका ग्राफ है, जब यहां वोल्टेज 0 हुआ इसी सीधे से बनाओ, इसी एकदम सीधो सीधे यहां पर एकदम यहां पर, तो वोल्टेज क्या होगा अपने, वोल्टेज मैक्सिमम मान है ना, वोल्टेज धारा 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 क्या है मैक्सिमम मान, जब वोल्टेज 0 धारा मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम धारा 0, वोल्टेज 0 धारा क्या दी, फिर वोल्टेज मैक्सिमम धारा क्या 0, फिर वोल्टेज यहां 0 धारा क्या हो गई, इसी एकदम सीधो सीधो बस इसी ग्राफ प्लॉट कर दो, मिला दो, बन जाएगा तुम्हारा ग्राफ। कैसे देखो जरा, ऐसे ऐसे शुद्ध रूप में ग्राफ है, ध्यान रहे एकदम शुद्ध रूप में ग्राफ यही है, ठीक, यह शुद्ध रूप में ग्राफ बनाया गया है, यही होता है ग्राफ। बात समझ में आई, समझ में आई, ठीक। ए हो गया बी और आई के बीच ग्राफ, बी और आई के बीच ग्राफ, ग्राफ प्लॉट कर लोगे ना, ग्राफ को प्लॉट करने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना जी, नहीं, सब जानते होगे। ये होता है 0, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है पाई बाई 2, क्या होता है 3 पाई बाई, ठीक। अब आगे देखो, हम आते हैं क्या फेजर डायग्राम, क्या लाते हैं फेजर डायग्राम। अब इस चीज समझो, चलो कैसे लाते हैं, देखा ध्यान से, थोड़ा इधर बनाते हैं, इधर चलो, ऐसे वोल्टेज टाइम के साथ कितना ग्राफ बना, कितना कोण बना रहा है ओमेगा टी, इसको दिखा दो तुम ओमेगा टी, ई वाला ई कोण कितना है जी, ई कोण कितना है ओमेगा टी, सही है ना, यह कोण है ओमेगा टी। ये किसका समीकरण है, ये किसका है जी, बी बराबर वी नॉट
साइन ओमेगा टी। अब बताओ धरवा वोल्टेज कितना आगे चल रही है, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, पाई बाई टू प्लस एक माइनस है, प्लस तो नीचे के ऊपर, तो ऐसे एकदम 90 अंश को एकदम सीधे ऐसे ऐसे ऐसे। ये किसका समीकरण होगा, ये आई बराबर किसका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही अवगत करता है, यही सबसे लेना है, ध्यान रहे। यही है फेजर डायग्राम, कला समंजन आरेख। बताओ इसके बीच कितना कोण बना टोटल, 90। अब बताओ तो यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां से, तो यहां से लेकर के टोटल यहां तक कितना कोण होता है, बताओ कितना थी, इतना ओमेगा टी था, इतना ओमेगा टी था, इतना कितना है पाई बाई, टोटल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी इससे निष्कर्ष, अभी तुमको ग्राफ से सब फेजर डायग्राम बनाने से होता क्या है, हम लोग फेजर डायग्राम बनाते क्यों है, फेजर डायग्राम बनाने से हो जाता है हमको उस ग्राफ के बारे में, उसके धारक बारे में पूरा, उसका पूरा प्रॉपर्टी मालूम हो जाता है। अच्छा ये है संधारित्र, संधारित्र लगाया गया अगर किसी ऐसी परिपथ में तो क्या होता है, तो धारक मान होता है वोल्टेज से क्या होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तुमको और अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, बस ग्राफ को देखकर मालूम चल जाएगा। अच्छे से में क्या जोड़ा गया था, कैपेसिटर, ये इधर बनाया होता, अच्छे से में क्या जोड़ा गया था, कुंडली। तो फेजर डायग्राम का यही उपयोग है। फेजर डायग्राम हम बता सकते हैं इस एसी स्रोत में इतना बड़ा प्लांट लगाया गया है, प्लांट तुम देखेंगे कौन क्या चीज जोड़ा गया है, अच्छा यहाँ पर अच्छा ये लगाया गया है, ऊपर चल रहा है, अच्छा यहाँ पर कैपेसिटर लगाया गया, अच्छा कुंडली पीछे पीछे चल रहा है, यहाँ पर क्या लगाया गया होगा, कुंडली लगाया गया होगा। तो फेजर डायग्राम हम तुरंत मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन चीज किस स्थान पर क्या चीज जोड़ा गया है। अब समझ में ना, ये कौन चीज हुआ, ये गया फेजर डायग्राम। इसको हम लोग कहते क्या है, फ्रेजर, फेजर डायग्राम, डायग्राम यानी कला समंजन आरेख, कला समंजन। बताओ दोनों आरेख बना लोगे ना जी, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। हाँ उतारो पूरा फटाक से, उतारो पूरा फटाक से।